आज अशोक जी एक मित्र है फेसबुक पर, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। एक पापी मनुष्य जब मरता है तो सीधा नरक में जाता है, जहां उनके किए हुए कर्म को सजा, पापों का फल उनको भोग लेता है। तो फिर धरती पर उसे कौन से कर्म के लिए जन्म लेना पड़ता है? अशोक जी ने आज बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मुझे लगा है कि ये बात पर आज दिन तक कोई विचार नहीं करते थे, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मानव समाज को थोड़ा सनातन के बारे में, आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में थोड़ी सही दिशा दिखने लगी है। इस सवाल से ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये सवाल का जवाब दूंगा, मुझे लगता है अशोक जी मुझे मानवों से गालियां ही दिलाएंगे। अगर उसका सत्य जवाब मैं दूंगा तो मानव समाज मुझे गालियां से ही नवाजेंगे, ये भी मैं जानता हूं। और अगर गलत जवाब दिया तो जो बातें सुनी सुनाई से जवाब दिया तो भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक योगी का धर्म योगी को निभाना चाहिए। जो सत्य बात है वो कोई सवाल करता है तो उनको कहना चाहिए, ऐसा भी एक मेरा मानना है। देखिए अशोक जी, आपके सवाल के जवाब तो मैं देता हूँ, लेकिन थोड़ी सांकेतिक रूप से बोलूँगा। शास्त्रों का मुझे भी ज्ञान नहीं है, शास्त्रों मैंने कोई पढ़ा नहीं है, बातें सुनता आया हूँ समाज में। लेकिन 10% मानव के अंदर ये सवाल जरूर उठता होगा, शास्त्रों के बारे में, शास्त्रों की बातें में, कथाओं की बातों में। कोई स्वर्ग लोग ऊपर नहीं है मित्रों, कोई नरक लोग के कोई प्रकार का धाम ऊपर नहीं है, आकाश में नहीं है। जो भी है वो सब मानव शरीर के अंदर ही है, परमात्मा भी मानव शरीर के अंदर ही है। और मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक की जो बात हम सुनते आए हैं, मृत्यु लोक इसको कहते हैं कि जो हम कर्म के अधीन बारंबार योनि का पड़ाव बदलते हैं, यानी कि शरीर धारण करते हैं और मरते हैं, शरीर धारण करते हैं और मरते हैं। इसलिए वो क्रिया को जो चक्कर है लक्ष्य राशि का, वही मृत्यु लोक है। ऊपर कहीं कोई स्थान नहीं है मृत्यु लोक का। और स्वर्ग लोक वही है कि जो मानव सत्कर्मों करके जो वर्तमान का जीवन बीता के आगे का जन्म उनका फिर मनुष्य अवतार ही मिलता है, और वैभव ऐसव वाला उनका कर्मों के अधीन उनको मिलता है, फिर मनुष्य अवतार। इसको लक्ष्य राशि सूट जाति कहा जाती है, वही स्वर्ग लोक है। बाकी ऊपर कहीं स्वर्ग लोक नहीं है मित्रों, कहीं नरक लोक भी नहीं है, कोई हर कोई बातें होती है, वो धाम भी नहीं है। अशोक जी का सवाल बहुत बड़ा विचित्र है, लेकिन उसका कोई भी खंडन में कोई बात का नहीं करता हूँ, कोई भी बात का शास्त्रों का भी मैं खंडन नहीं करता हूँ, क्योंकि शास्त्रों मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो शास्त्रों का मुझे ज्ञान ही नहीं है गहराई में, तो मैं शास्त्रों का किस तरीके से खंडन कर सकूँगा। शास्त्रों का खंडन करने का मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन जो मेरी अनुभूति कहती है, वो मेरी अनुभूति, मेरी आंतरिक विचारधारा मैं आपको रजू करता हूँ कि ये सवाल का जवाब ये हो सकता है। बाकी मुझे किसी की बात को कोई खंडित करने की कोई ऐसी कोई राग देश भी नहीं है मुझे। शास्त्रों को भी मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ बातों शास्त्रों की जो घटनाएं होती है, शास्त्रों में जो समयांतरे फेरफार हुआ है, जैसे आज हमारे वर्तमान में हमारी नज़र के सामने, पूरी मानव जात के सामने एक सनातन धर्म की लिट्टी कम करके ओसी आंक कर खुद की लिट्टी बढ़ाने की जो कोशिश किया, खुद के नाम पर जो शास्त्रों लिखा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को जो
उनका सेवक बताया गया। ऐसे ही तरीके से समयांतरे शास्त्रों में मनगढ़ित विचारधारा जुड़ी गई है। जो मनगढ़ित विचारधारा हम मानवों ने एकत्रित कर लिया है, वही मनगढ़ित विचारधारा का धर्म की व्याख्या समझकर हम धर्म को मानने लगे हैं। यहाँ बहुत बड़ी समस्या हुई है। अपने शास्त्रों के साथ कई बार समयांतरे छेड़छाड़ हुई है मित्रों। जो मनगढ़ित विचारधारा जोड़ी गई है, शास्त्रों कोई गलत नहीं है, महापुरुषों हो गया है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। जो महापुरुषों का शास्त्र हमारे सामने है, लेकिन ये जो वर्तमान में हुआ है, एक संप्रदाय ने किया है, ऐसा ही समयांतरे होता आया है। 500,000 साल पर ऐसा समयांतरे अपने शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ होती आई है। जो शास्त्रों की छेड़छाड़ मनगढ़ित विचारधारा जो लिखी गई है, वो हमारे मन में, मानसिकता में घर कर गई है। यह सबसे बड़ी समस्या है। असली शास्त्रों जो छेड़छाड़ बिगर का हो, वो शास्त्रों समझो तो शास्त्र की महानता हमको दिखाई देगी। लेकिन समयांतरे जो कुछ मनगढ़ित तर्कवादी बुद्धि क्षमता धरावता मानवों शास्त्रों के साथ जो छेड़छाड़ किया है, वो एक सनातन धर्म के आस्था के प्रति एक बहुत बड़ा उसने चोट लगाई है। ये बात जरूर है, नहीं होना चाहिए। अरे हम हमारे कर्म से बड़े हो गए तो दुनिया मानेगी, लेकिन हमारा कर्म ही ऐसा नहीं है तो दुनिया नहीं मानेगी। हमें कोई, हम महापुरुष हूँ कि मैं संत हूँ कि मैं साधु हूँ, वो मुझे कोई दुनिया को कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा हमारा कर्म होगा तो हमारे चारों तरफ सुवास फैलेगी। जो सुवास को लोग मानते हैं, शरीर को नहीं मानते हैं। इसलिए मित्रों, कोई स्वर्गलोक ऊपर नहीं है, कोई नरक लोक ऊपर नहीं है, कोई भी प्रकार का धाम भी ऊपर नहीं है। कुदरत ने सारी शक्तियाँ ये मानव शरीर के अंदर ठांस ठांस कर भर दिया है। कुदरत ने उनके पास कोई शक्ति रखी नहीं है। कुदरत ने 5 तत्वों से ये पुत्रा का सर्जन किया, मानसिक संकल्प छोड़कर किया। वो भी बिना तपस्या से आज हम मानव जाति नर नारी के एक बूंद से एक नया पुत्रा पैदा कर रहे हैं। ये कभी किसी ने सोचा है? ये कौन कर रहा है? ये शरीर नहीं कर रहा है। अगर शरीर करता होता तो बाद में नर नारी का पुत्रा, जब आत्म तत्व निकल जाती है, नर नारी का दोनों शरीर साथ में बांधो, वो होता है बच्चा पैदा? कभी नहीं होगा। लेकिन अदृश्य शक्ति को काम करने के लिए उनको स्थूलता की ज़रूरत होती है। इसलिए मानव शरीर का उपयोग मशीन की तरफ प्रकृति ने उपयोग किया है और एक नया बच्चा का पैदा का निर्माण किया है सृष्टि चलाने के लिए, सृष्टि का वारसदार के लिए। ये कौन करता है? ये अंदर अदृश्य रूप में जो परमात्मा का अंश पड़ा है ना, वो करता है। वही परमात्मा का जो अंश अंदर पड़ा है ना, उसका विस्तार करना है। मैं कौन हूँ ये जानना है बस। मैं कौन हूँ वो जो अनुभूति से कोई जान गया ना, तो वहाँ प्रकृति का सारा रहस्य खुल जाता है। इसलिए जो भी है वो मानव शरीर के अंदर ही है। और मानव शरीर की आंतरिक मन जो है, जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो सारा हमारा कर्म का लेखा जोखा वही रखता है आंतरिक मन। और आंतरिक मन का डेटा कारण शरीर में फिट होता है। और वही कारण शरीर जब छोड़कर आत्मा मन शरीर की 10 इंद्रियों को छोड़कर अपने में समा लेता है, 10 इंद्रियों को मन, और मन आत्मा में सभी शक्ति लेकर विलीन हो जाता है ना। आत्मा बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर के द्वारा कारण शरीर धारण करके फरी नई दूसरी गर्भ योनि उनके कर्म के अनुसार वो ढूंढने निकलते हैं। यही वास्तविकता है। कुदरत कहीं कोई मानव जीवन के बीच में नहीं आता है मित्रों। आज मुझे लगता है मैं बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों के प्रति उन लोग मुझे गालियाँ देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन कोई बात नहीं। गालियाँ भी मैं खुशी से खा लूँगा अगर सत्य कोई ग्रहण करता है तो।